प्रश्न 6, निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है? यदि ये समानांतर श्रेणी बनाते हों तो इनके सार्वंतर ज्ञात करें और इनके आगामी 3 पदों को लिखें। पहला 1 -1 -3 -5। तो ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। यह है पहला पद, यह है दूसरा पद, यह है तीसरा पद, यह है चौथा पद। तो दूसरा पद में से पहला पद को पहले घटा लेते हैं, उसके बाद तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा लेते हैं। देखिए, दूसरा पद में से पहला पद को घटाए हैं, यानी -1 में से 1 को घटा दिए, और तीसरा पद में से दूसरा पद को, यानी -3 में से -1 को घटाएंगे। तो -1 -1 हो गया -2, यहाँ पे हो गया -3, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -3 + 1 हो गया -2। तो दूसरा पद और पहला पद का अंतर आ गया -2, तीसरा पद और दूसरा पद का अंतर आ गया -2, यानी अंतर समान आ रहा है सभी पदों में। तो इसका मतलब ये एपी में है, यानी समानांतर श्रेणी में है, और इसका सार्वंतर हो गया -2। तो लिखेंगे हाँ। तो पूछ रहा है क्या ये एपी में है, तो इसका उत्तर हाँ होगा। और सार्वंतर पूछ रहा है, तो सार्वंतर को डी से लिखते हैं। तो डी बराबर आ गया -2, क्योंकि सभी पदों का अंतर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो सार्वंतर यानी डी बराबर हो गया -2। अब कह रहा है कि इसके आगामी, अगर ये समानांतर श्रेणी में है तो आगामी 3 पद लिखें। तो देखिए, चौथा पद है -5, तो पांचवा पद क्या होगा, -5 में -2 जोड़ देंगे। ठीक है, -5 में -2, यानी चौथा पद है कितना, -5। तो -5 प्लस सार्वंतर कितना आया, -2। तो -5 में -2 को जोड़ेंगे तो बराबर हो गया -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -7, यानी पांचवा पद आ गया -7, चौथा पद दिया हुआ था -5। अब निकालेंगे छठा पद। तो छठा पद कैसे निकलेगा, तो -7 में, अब -7 में -2 को जोड़ेंगे, यानी पांचवा पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे तो छठा पद निकल जाएगा। तो -7 में -2 को जोड़ देंगे, -7 आ गया पांचवा पद, और -2 क्या है, सार्वंतर है। तो पांचवा पद में -2 को जोड़ेंगे तो छठा पद आ जाएगा। तो -7 प्लस माइनस माइनस होगा, तो -9, यानी छठा पद आ गया -9। अब सातवां पद निकाल लेते हैं। तो छठा पद है -9, तो -9 में सार्वंतर यानी -2 को जोड़ देंगे, तो -9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -9 -2 -11। तो देखिए, आगामी 3 पद हो गया -7, -9 और -11, यानी 4 पद तक दिया हुआ था। पांचवा पद हो गया -7, छठा पद हो गया -9 और सातवां पद हो गया -11। तो इस तरह से आगामी 3 पद निकाल देंगे। दूसरा, 2, 4, 8, 16,
अब देखिए, तो 2, 4, 8, 16 ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे पहला पद है 2, दूसरा पद है 4, तीसरा पद है 8 और चौथा पद है 16। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो 4 - 2 बराबर कितना आ गया? 2। ठीक है। अब तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो 8 - 4 कितना आ गया? 4। तो देखिए, तो यहाँ पे 2 4 के बराबर नहीं है। देखिए 2 और 4 बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है का इस तरह से चिन्ह देते हैं। तो 2 यहाँ पे 2 आया, इसका 4 आया, तो सार्व अंतर सबका समान होगा तभी वो समानांतर श्रेणी में होगा। तो पहला पद और दूसरा पद का अंतर 2 आया, तीसरा पद और दूसरा पद का अंतर 4 आया, तो दोनों का अंतर समान अगर आता तब ये समानांतर श्रेणी में होता। तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। तो पूछ रहा है कि क्या ये समानांतर श्रेणी में है, तो इसका उत्तर नहीं होगा। तीसरा प्रश्न, -2, 2, -2, 2, -2। तो क्या ये समानांतर श्रेणी में है, ये कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे पहला पद है -2, दूसरा पद है 2, तीसरा पद है -2 और चौथा पद है 2, पांचवा पद है -2। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे और दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। तो आ गया 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 2 2 4 आ गया यहाँ पे, और यहाँ आ गया -4, -2 और -2 -4। तो देखिए दूसरा पद और पहला पद का अंतर 4 आया, तीसरा पद और दूसरा पद का अंतर -4 आया, तो दोनों का अंतर समान नहीं आया है, इसीलिए ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि 4 और 4.5, ये 4 और -4, 4 और -4 बराबर नहीं है। बराबर नहीं है का इस तरह से चिन्ह देते हैं। तो 4 और -4 बराबर नहीं है, इसीलिए ये एपी में नहीं है, यानी समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसका उत्तर नहीं होगा। चौथा प्रश्न, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं? तो यहाँ पे पहला पद है -1/2, दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद भी है -1/2। तो ये सब देखिए, सब सारा पद समान है, यानी तो इन सभी पदों का अंतर समान होगा। तो सार्व अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, तभी सार्व अंतर ज्ञात होगा। तो हो गया -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो -1/2 और +1/2 हो जाएगा 0। तो सार्वंतर इसका 0 आएगा, इसका भी देखिए 0 आएगा। -1/2 माइनस माइनस प्लस, तो -1/2 +1/2 बराबर 0। तो दोनों बराबर आया है 0 0, यानी इसका सार्वंतर, इस समानांतर श्रेणी का सार्वंतर है 0। तो कह रहा है ये एपी में है कि नहीं, तो देखिए दोनों का अंतर समान आया है, इसका मतलब ये एपी में है यानी समानांतर श्रेणी में है। तो इसका उत्तर हाँ होगा कि हाँ ये समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर यानी डी कितना है, तो डी बराबर है 0। सार्वंतर कितना है, 0 है। तो सार्वंतर आ गया 0। अब कह रहा है कि आगामी 3 पद ज्ञात करें। तो यहाँ पे 4 पद दिया हुआ है। 5वां पद निकालने के लिए चौथा पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे यानी 0 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, -1/2। तो 5वां पद आ गया -1/2। अब छठा पद निकालने के लिए 5वां पद है -1/2, इसमें अब सार्वंतर को जोड़ देंगे तो आ जाएगा -1/2। अब 7वां पद निकालने के लिए छठा पद में सार्वंतर यानी 0 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा -1/2। तो आगामी 3 पद हो गया -1/2 -1/2 -1/2। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।